कौन थे विमलेंद्र प्रताप मोहन मिश्र? विमलेंद्र राजा दर्शन की वंशावली से जुड़े थे। अयोध्या के मौजूदा राजवंशीय राजा के रूप में विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को लोग राजा साहब कहकर बुलाते थे। वो अयोध्या रामायण मेला संरक्षक समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद संसदीय सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं सके थे। स्वर्गीय महारानी विमला देवी के दो बेटे विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र और शैलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र हुए। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के बड़े होने के कारण उन्हें इस राजवंश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मंदिर ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी, उसके गठन के बीच कमिश्नर ने विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र उर्फ राजा साहब को राम मंदिर का रिसीवर का चार्ज सौंपा था। अयोध्या राज परिवार के अगुआ विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने अयोध्या धाम में अपने राज सदन यानी राजमहल में अंतिम सांस ली। नजदीकी लोग और प्रशासनिक अमला उनको अंतिम प्रणाम करने के लिए पहुंचा। बता दें कि उत्तर प्रदेश से लेकर भारत सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और राजनेताओं से उनके नजदीकी संबंध रहे। उनके पुत्र यतीन्द्र मोहन प्रताप मिश्र प्रख्यात कवि और लेखक हैं। प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर पर यतीन्द्र ने लता सुर गाथा नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है। इस पर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। राजा विमलेंद्र प्रताप सिंह जी राजा अयोध्या, जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य भी थे, आज हम सब लोगों को छोड़ के चले गए। बहुत दुखद है। मैं तो उनके साथ पिछले 40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। लगातार हम लोग मिलते जुलते रहते थे और एक उनका व्यक्तित्व ही अपनी जगह अलग था। आज इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को और पूरे समाज को, अयोध्या को एक जो दुखद घटना का हुई है, उसके लिए सब की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। जब राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सबसे पहले वरिष्ठ सदस्य विमलेंद्र ही चुने गए। वो श्री प्रताप धर्म सेतु ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे। वो चुनावी दंगल में ही हाथ आजमा चुके थे। साल 2009 में बीएसपी के टिकट पर फैजाबाद सीट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, पर जीत नहीं सके। कुछ दिन पहले उनके पैर में चोट लगने के कारण उनकी सक्रियता कम हो गई थी। राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र हमेशा अयोध्या की जनता के सुख दुख में शामिल रहते थे। राज परिवार के दरवाजे आम जनता के लिए हमेशा खुले रहते हैं। जो भी व्यक्ति राज सदन आता, उसे सम्मान पूर्वक मुलाकात का अवसर दिया जाता। देखिए, अयोध्या के राजा विमलेंद्र प्रताप मोहन मिश्र जी, जो सबके दिलों की धड़कन थे, चहेते थे, आज वह हमारे बीच में नहीं है। भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रार्थना है कि वह अपने चरणों में स्थान दे उन्हें, और पूरी अयोध्या, क्या पूरा उत्तर प्रदेश स्तब्ध है। और उनके सुपुत्र यतीन्द्र मोहन मिश्र जी, अभी मैं मिल के आया हूँ और बहुत ही दुखद यह समाचार है और बहुत ही दुखी हैं, रो रहे हैं। भगवान उनको शक्ति दे सहने की, और जो इनकी शोभा यात्रा निकलेगी उसमें सभी लोग 3 साढ़े 3 बजे शामिल होंगे। जी बिल्कुल, जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी भी थे, और आज उसकी भी भरपाई कोई नहीं कर सकता। जो व्यक्तित्व के धनी थे, जैसा उनका व्यक्तित्व था, जैसा उनका नेतृत्व था, जैसा उनका कृतित्व था, वह बहुत ही सराहनीय था। आज वह हम सबके बीच में नहीं है। ज़िंदगी भर उनका यह कमी खलेगी हम लोगों। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है, अयोध्या नगरी है, और अयोध्या के राजा आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये दुख की घड़ी है। अयोध्या में पूरे शोक की लहर है कि अयोध्या की एक पहचान अयोध्या के राजा के नाम से जानी जाती रही, और आज अयोध्या के राजा जी हमारे बीच में नहीं है। इसके लिए हमें बहुत दुख है, और हम चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको जो है
जैसी सुख शांति जो है दुनिया में रही वैसे ऊपर भी उनको मिले। इकबाल भाई ट्रस्टी भी थे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के। देखिए, अयोध्या के राजा हैं, राजा रहे और ट्रस्टी भी रहे, राम जन्मभूमि से जुड़े रहे। और अयोध्या की जनता में इस बात का दुख है कि आज जो है हमारे बीच में अयोध्या के राजा साहब जो है नहीं हैं। इनको ऊपर भी जो है सुख शांति मिले और दुनिया में तो सुख शांति इनको भी जो है बिल्कुल रही, समाज के बीच में रहे और सभी के बीच में इनका सम्मान रहा। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान। राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने अयोध्या में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने कई डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेजों की स्थापना की और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए। महाराजा इंटर कॉलेज, महाराजा पब्लिक स्कूल और साकेत महाविद्यालय जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में उनका विशेष योगदान रहा। उन्होंने अयोध्या में शिक्षा की अलख जगाई और विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य देने के लिए महत्वपूर्ण पहल की। अयोध्या राज परिवार का इतिहास। अयोध्या की राजा वंश का इतिहास बहुत प्राचीन है, जो पौराणिक काल से भगवान राम की सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश से जुड़ा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इक्ष्वाकु ने सूर्यवंश की स्थापना की, जिसके पूर्वज मनु थे। भगवान राम इसी वंश के थे। उनके बाद कई शक्तिशाली राजा हुए, जैसे दशरथ, भगीरथ और राजा हरिश्चंद्र। भगवान राम ने अयोध्या पर शासन किया और उनके पुत्र कुश ने राजपाट संभाला। महाभारत युद्ध में राजा बृहद्बल, जो राम के वंशज थे, वो भी लड़े थे। हिरण्यनाभ इक्ष्वाकु वंशी शासकों की वंशावली का अंतिम राजा था। ब्रिटिश शासन के दौरान अयोध्या के राज परिवार को नवाब शहादत अली खान से गद्दी मिली। महाराजा प्रताप नारायण सिंह को राजा अयोध्या की उपाधि मिली। रियासतों के खत्म होने के बाद भी राज परिवार ने सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्र में योगदान देना जारी रखा। आपको बता दें कि सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर को प्रथम धरती पुत्र स्वयंभुव मनु ने बसाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही, तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें अवध धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा और मनु के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा को भेजा था। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।